अच्छा गाइस, अक्सर हम अपनी वीडियोस तो बना लेते हैं लेकिन उसमें कलर ग्रेडिंग नहीं करते। कलर ग्रेडिंग करना बहुत ही लाजमी है। उससे ये होता है कि आपकी वीडियोस में जान आ जाती है। बिफोर आफ्टर आप चेक कर लो कि कितना जो है डिफरेंस आ जाता है कि आप जब थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो वीडियोस बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बाद में उसके कलर्स को बैलेंस करके, चेंज करके, एनहांस करके चीज़ को रिप्रेजेंट करना वो एक कमाल है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में समझाती हूँ। तो गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। यू आर वाचिंग अनजान लड़की ऑफिशियल। तो वीडियो आपको मालूम होगी ये कौन से होने वाली है। मैं आपको समझाऊंगी कि आप वीडियो एडिटिंग कलर्स के हवाले से किस तरह कर सकते हैं और जो है नेक्स्ट सिनेमैटिक इफेक्ट किस तरह दे सकते हैं। बहुत ही आसान काम है। आपने सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है जिसका नाम है VN। ठीक है, इसका लोगो आप चेक कर लो। वैसे तो कलर ग्रेडिंग के लिए कैपकट और विंक सबसे बेस्ट है, लेकिन अब ये एप्लीकेशन हर जगह पे नहीं चलती ना, बैन भी है, तो इसलिए फिर मैं ये एप्लीकेशन लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, आपने अपनी वीडियो फाइल को चूज कर लेना है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। इसके बाद आपने जाना है फिल्टर्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पे इस एप्लीकेशन में फिल्टर्स पे इंतहा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो अच्छे वाले होते हैं ना, जो वाकई में एक सिनेमैटिक इफेक्ट देते हैं, वो आपको अलग से खुद करने पड़ते हैं। ठीक है, वो कैसे करने हैं, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप उन लोगों के लिए जो कि बहुत नाहिद सुस्त किस्म के इंसान है ना, जो समझते हैं यार कि एडिटिंग करना बहुत ही अजाब है, फिल्टर्स अप्लाई कर ले, वो ऑटोमेटिक जो है ना आपकी वीडियोस को अच्छा बना देंगे। तो ये था जुगाड़ी काम जो कि आपने दिमाग लगा के करना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक अच्छी चीज निकल के सामने आए तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लो। तो आप उसके लिए एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाओ। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, एक्सपोजर, सैचुरेशन। तो आप इसको प्लस माइनस करके ना एक अच्छी चीज जो है ना गेन कर सकते हैं जो कि आपको चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है ना वो है एक्सपोजर का। तो एक्सपोजर से आपकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। तो ये बात याद रखना कि हमेशा ब्राइटनेस को मध्यम रखते हैं, बहुत ओवर नहीं करते। इसके बाद कंट्रास्ट का ऑप्शन मैंने प्लस में कर दिया। वापस ब्राइटनेस का ऑप्शन आ गया, ब्राइटनेस को मैंने बढ़ाया तो कितना अजीब सा इफेक्ट आया, तो मैंने इसको वापस माइनस में कर दिया। और इसके बाद अगला ऑप्शन है सैचुरेशन का। सैचुरेशन को आपने जो है ना रखना है प्लस में, क्योंकि प्लस में करने से सारे आपके कलर्स खिल के सामने आ जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपने अपनी वीडियो के हिसाब से ही करने हैं, लाजमी नहीं है कि मैंने प्लस में किया तो आपने भी प्लस में करने हैं। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये HSL वाला। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपके जितने भी कलर्स है ना, ठीक है, नीले, काले, पीले, लाल, ये सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो आप किसी एक एक कलर को चेंज करना चाहते हैं ना, तो आप उसको यहाँ से कर लो। अब इसमें ग्रीन पार्ट जो है ना, वो जो आपको ये दिख रहा है पानी के ऊपर, ये बहुत ही अजीब लग रहा है, मैंने इसको माइनस में कर दिया। माइनस में करने से ये होता है कि आपका वो पार्ट मतलब कि गायब हो जाता है। तो ना ये कुछ चीजें होती हैं जो कि आपकी ना वीडियोस को बहुत चार चांद लगा देती है। तो असल में ना यही कलर ग्रेडिंग है जो कि आपकी जहानत पे डिपेंड करता है कि आप दिखा क्या रहे हो। तो लाजमी नहीं है कि आप कलर ग्रेडिंग के चक्कर में हर चीज को उठा के डार्क कर दो, तो वो देखने में भी बहुत अजीब लगता है और सिनेमैटिक इफेक्ट भी नहीं आता। तो हर चीज को आपने बैलेंस ही रखना है, बहुत ओवर नहीं, बहुत कम भी नहीं। ठीक हो गया? तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब इस एप्लीकेशन में सारे ऑप्शन है कलर्स के हवाले से, लेकिन कुछ दो तीन मिसिंग भी है जो कि आपको कैपकट में विंक में ही मिलते हैं। लेकिन चले कोई बात नहीं, बट आपके सामने ही है कि सिंपल सी वीडियो उसमें कलर्स डाल दिए जाए तो कैसे क्या बन जाता है। तो आप भी ट्राई करो, बनाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।